हेलो दोस्तों। एक तो जो लोग इंजीनियर हैं उनको जो है एंशियंट हिस्ट्री पढ़े हुए एक ज़माना हो गया। दूसरा, जो प्रोजेक्ट मैनेजर का जीएस पेपर 3 है उसका सिलेबस इतना वास्ट है कि 200 नंबर में ही आपको सब कुछ पढ़ना है कि सब कुछ लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग क्या करवा रहे हैं, हम लोग नए तरीके में आपको जो है चीज़ों को करवा रहे हैं ताकि आपको पॉइंट समझ में भी आ जाए और यहाँ पे शॉर्ट आंसर लिखना है, आपको जो है एक आइडिया भी फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, जैसे इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे कि एंशियंट इंडिया में जातिवाद का हिसाब किताब क्या रहा। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि कंडीशन ऑफ वुमेन एंशियंट इंडिया में क्या रहा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जिनका एंशियंट हिस्ट्री में कमांड नहीं है उनको भी समझ में आएगा और कुछ ही समय में आपको जो है ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, आपको पता है कि यही 3300 से 1900 का जो टाइम पीरियड है बीसी बिफोर क्राइस्ट, ये हड़प्पा सभ्यता का काल रहा। उसके बाद आपका 1500 से 1000 बीसी जो है आपका ऋग्वैदिक। उसके बाद 1000 से आपका 600 बीडी तक 600 बीसी तक आपका हो गया उत्तर वैदिक। फिर आपका 600 के बाद से मगध का स्टार्ट होता है, 300 समथिंग से आपका जो है मौर्य का है। और फिर एडी में चले जाएगा 320 एडी से 500 समथिंग, तो आपका गुप्ता पीरियड का है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कैसे कैसे जो है कास्टिज्म यहाँ पे मतलब उसका कैसे वो बढ़ता है। तो शुरू में तो हड़प्पा सभ्यता के समय पे वैसा कुछ जातिवाद नहीं था। जब हम ऋग्वेद में पहुंचते हैं तो ऋग्वेद में जातिवाद था लेकिन रिजिड नहीं था। एक साधु लिखते हैं कि मतलब मैं कुछ और काम करता हूँ, मेरे फादर कुछ और काम करते हैं, मेरी मदर कुछ और काम करते हैं। ठीक है, तो उस समय तक अभी रिजिडिटी नहीं आई थी। लेकिन जैसे हम उत्तर वैदिक में घुसते हैं, लेटर वैदिक में, अब जो जो चार वर्णा सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ और कोइंसिडेंस है, आप देखिएगा कि जैसे जैसे ब्राह्मणवाद बढ़ेगा वैसे वैसे कास्टिज्म बढ़ेगा, वैसे वैसे महिलाओं की स्थिति जो है वो डाउनग्रेड होगी। ठीक है, इसको कोई अदर सेंस में नहीं लेना है, जैसा हुआ था मैं आपको बताऊंगा। ये आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि स्टार्टिंग में जब यहाँ पे कास्टिज्म नहीं है, कुछ वैसा ब्राह्मणवाद नहीं है, तो आप देखिए जो फीमेल की कंडीशन है वो कितनी अच्छी है। लेकिन जैसे जैसे जो है ब्राह्मणवाद, मैंने आपको बताया ना कि जैसे जैसे लेटर वैदिक उत्तर वैदिक आते आते जो कोई भी चीज़ हो रहा है उसका क्रेडिट ब्राह्मण्स को जा रहा है। तो जैसे जैसे ब्राह्मणवाद ये बढ़ेगा वैसे वैसे कास्ट सिस्टम जो है वो भी आपको बढ़ेगा और जो महिलाओं की कंडीशन है वो आपको डाउनग्रेड होते हुए दिखेगी। ठीक है, फिर जो ये लेटर वैदिक के टाइम से जो ब्राह्मण लोग का होता है ना कि हर चीज़ के लिए, जैसे मेन हो गया कि जो लोग युद्ध लड़ रहे हैं वो क्षत्रिय राजपूत वाला हो गए, उसके बाद ये ब्राह्मण हो गए। ठीक है, उसके बाद जो बिजनेस कर रहे हैं वैश्य हो गए, फिर जो है शूद्र हो गए। तो इसमें युद्ध में मान लीजिए कि जो है क्षत्रिय जा रहे हैं, क्षत्रिय जा रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं और उसमें उनके जो है मतलब अपने लोग शहीद हो रहे हैं, लेकिन उसका क्रेडिट कौन लेके जा रहा है? ब्राह्मण लेके जा रहा है। साथ ही साथ आपको पता ही है कि उस समय कृषि को छोड़ के बाकी और कुछ ऑक्यूपेशन नहीं था और ब्राह्मण लोग क्या करने लगे थे कि कुछ भी अगर करना है तो आपको जो है सेक्रीफाइस करना होगा, जानवरों की बलि देनी होगी। तो इसके वजह से समाज में काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम होने लगा था। और फिर हम देखते हैं कि 600 बीसी में आपको मगध एरा में आपको जो है फिर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो आपको राइज होता है उसका यही कारण रहता है। होता है ना कि जब भी कोई चीज़ का अति होता है तो उसके जगह पे एक दूसरा चीज़ फिर आ जाता है। तो जब ब्राह्मणवाद का बहुत अति होने लगा तो बुद्धिज़्म जैनिज़्म इसका राइज हुआ। फिर जब बुद्धिज़्म जैनिज़्म में फिर प्रॉब्लम आने लगेगा तो नॉर्थ इंडिया में आपको भगवतिज़्म देखने को मिलेगा और साउथ इंडिया में आपको भक्ति आंदोलन अलवर और नैनर ये देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब आपको एक ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो हमने यहाँ पे क्या बात किया, स्टार्टिंग में कोई जातिवाद नहीं है, ऋग्वेद के समय पे है, लेकिन वही है कि फ्लेक्सिबल है
ऑक्यूपेशन पे बेस्ड है, लेकिन उत्तर वैदिक जाते जाते, लेटर वैदिक जाते जाते जो है ये कास्टिज्म जो है अपने चरम सीमा पे रहेगा। जो ब्राह्मण लोग का जो चीज़ रहेगा एकदम टॉप प्रायोरिटी, मतलब होता है ना एकदम टॉप पे रहेगा। उनका जो है हर चीज़ का क्रेडिट जो है वो ब्राह्मण ले रहे हैं। क्षत्रिय शहीद हो रहे हैं, फिर भी जो है युद्ध कैसे जीते, मेरे आशीर्वाद से जीते। कुछ भी कर, मतलब कुछ भी चीज़ करना है उसके लिए वो जानवरों की, पशुओं की बलि ले रहे हैं। तो फिर क्षत्रिय समाज में ही जो है एक वर्ग, ये जो बुद्धिस्ट, आपको पता है ना भगवान बुद्ध जो है वो कौन से, वही क्षत्रिय वर्ग को बिलोंग करते हैं। तो आपका मगध के टाइम पे 600 BC के टाइम पे आपका बुद्धिज्म, जैनिज्म जो है इसका राइज होता है। और उसके बाद फिर जब ये पुष्यमित्र शुंग जब आते हैं तो फिर वो ब्राह्मण रहते हैं। फिर बुद्धिज्म, जैनिज्म का डाउनग्रेड होता है और फिर जो है ब्राह्मणवाद जो है फिर अपना जो है सर उठाता है। कास्टिज्म फिर जो है अपना बढ़ने लगता है और महिलाओं की स्थिति जो है और ख़राब होती है। हालांकि एक चीज़ है कि गुप्ता टाइम तक आते आते जो है एलाइट महिलाओं को जो है जो होली स्क्रिप्चर्स है उसको पढ़ने का जो है राइट्स मिलता है। यहाँ देख लीजिए महिलाओं का जो कंडीशन है, जो आपको बोल रहे थे कि हड़प्पा सभ्यता में आपको पता ही है कि हड़प्पा काल में हमको ऐसी भी मूर्तियाँ मिली हैं फीमेल्स की, जिनके मतलब पेट से जो है पौधा निकल रहा है और ये कहीं ना कहीं मातृसत्तात्मक जो है सोसाइटी रहा था। फिर थोड़ा डाउनग्रेड हुआ आपका ऋग्वैदिक टाइम पे, क्योंकि ऋग्वैदिक में आप देखने को मिलता है पैट्रियार्कल, पितृसत्तात्मक, लेकिन यहाँ भी महिलाओं को सभा समिति में भाग लेने का जो है अधिकार रहता है। बाल विवाह का प्रचलन नहीं रहता है, स्वयंवर का प्रचलन रहता है। लेकिन फिर ये आगे चल के लेटर वैदिक जाते जाते सभा समिति अपना इंपॉर्टेंस खो देती है और उसके बाद अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि ट्राइब बन के युद्ध होना स्टार्ट होने लगता है और यहाँ पे फिर महिलाओं का जो कंडीशन है वो डाउन होता है। फिर मैंने आपको बताया ही ना कि जैसे जैसे ये वर्ना सिस्टम, मतलब ये डायरेक्ट रिलेशन आपको देखने को मिलेगा कि एक तरफ जातिवाद बढ़ रहा है, ब्राह्मणवाद बढ़ रहा है, तो वहाँ पे आपको महिलाओं का जो पोजीशन है वो आपको घटते हुए दिखेगा। तो आपको लेटर वैदिक में यही चीज़ हुआ कि आपको जातिवाद, ब्राह्मणवाद पूरा बढ़ रहा है तो महिलाओं का कंडीशन डाउनग्रेड मिला। फिर आपको मौर्य समाज के समय तक आते आते आपका बुद्धिज्म, जैनिज्म, क्योंकि ब्राह्मणवाद से लोग बहुत परेशान हो गए थे, उनका जो भी थीसिस था, तो उसके बाद उसके जगह पे आपको यहाँ पे बुद्धिज्म, जैनिज्म मिला। तो थोड़ा बहुत महिलाओं का कंडीशन में, क्योंकि ब्राह्मण क्या कहते थे, ब्राह्मण कहते थे कि जो है महिलाओं को और जो स्लेव्स हैं उनको मोक्ष नहीं मिल सकता है, जबकि बुद्धिज्म, जैनिज्म में ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं था। तो फिर वहाँ पे कंडीशन थोड़ा इम्प्रूव होता है। लेकिन फिर मौर्य के जो लास्ट रूलर रहते हैं उनको उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग हटा देते हैं। उसके बाद फिर ब्राह्मणवाद जो है फिर आ जाता है। तो फिर कंडीशन जो है फिर थोड़ा इम्प्रूव हो के और फिर जो है डेटोरेट होने लगता है कंडीशन। तो इसमें क्या है ना कि आप आसानी से रिलेट कर पाएंगे कि कैसे जो एंशिएंट इंडिया में, और हम लोग को जो है ना मेन जो चीज़ जेपीएससी मेंस के लिए देखना है वही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि केवल हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सब कुछ मिला के आएगा। तो कम टाइम में जो है हमको चीज़ों को समझना है। एक चीज़ और यहाँ पे आपको ऐड करना चाहेंगे हम, देखिए जिससे मैंने आपको बताया ना कि पहले जो है लेटर वैदिक में राइज किसका होगा, लेटर वैदिक में आपका जो है कास्टिज्म और ब्राह्मणिज्म, मतलब ये आपका एकदम चरम पे रहेगा, ये कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद मौर्य टाइम आते आते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो है कास्टिज्म अपने चरम पे है, फिर आपका जो है ब्राह्मणवाद अपने पूरे चरम पे है, और फिर इसको रिप्लेस करेगा क्या, बुद्धिज्म, जैनिज्म। मौर्य समय जब आएगा तो ये डाउन हो जाएगा और यहाँ के जगह पे क्या लेगा, ये बुद्धिज्म, जैनिज्म। उसके बाद क्या होगा, जब पुष्यमित्र शुंग, उसके बाद पुष्यमित्र शुंग जब आएंगे अगेन वो यही ब्राह्मणवाद को ही फॉलो करने वाले, तो फिर पुष्यमित्र ये जो आपका जो है बुद्धिज्म, जैनिज्म, इसका डाउनफॉल होगा। साथ ही साथ पहले जिस पर्पज से ये बुद्धिज्म, जैनिज्म आया था वो कहीं ना कहीं अपने पथ से भटकने लगेंगे। तो अगेन फिर शुंगा टाइम में फिर राइज होने लगेगा।
ब्राह्मणवाद का, जो कि और कहाँ बढ़ जाएगा गुप्ता के टाइम पे, और इन्हेंस हो जाएगा, बस उसका रूप चेंज हो जाएगा। अब वहाँ पे क्या हो जाएगा, भगवतिज्म आ जाएगा, भगवतिज्म। अच्छा, और एक चीज़ आप जान जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस समय कौन से मेन रूलर रहे हैं। जैसे ये हड़प्पा समय का हो गया, ऋग्वैदिक हो गया आपका, लेटर वैदिक हो गया, फिर आपका मौर्य के टाइम, फिर आपका गुप्ता का टाइम। तो देखिए हड़प्पा के टाइम पे तो कुछ पर्टिकुलर नाम नहीं था, बस पशुपतिनाथ लिंग की पूजा होती थी, नेचर फोर्सेस की पूजा होती थी, ठीक है, और पृथ्वी माता ये सब का पूजा होता था, अर्थ, ये सब चीज़ होता था। जब ऋग्वेद का टाइम आया तो इसमें इंद्र भगवान सुप्रीम, इंद्र, अग्नि, वरुण, ये लोग सुप्रीम। उसके बाद जब उत्तर वैदिक समय आया तो जो एनिमल के जो गॉड है प्रजापति, प्रजापति जो है वो टॉप मोस्ट गॉड हो गया, प्रजापति। उसके बाद विष्णु का भी यहाँ पे नाम आता है, लेकिन विष्णु उस समय उतने बड़े गॉड नहीं थे स्टार्टिंग में। फिर मौर्य के समय पे तो आते आते बुद्धिज्म जैनिज्म का ज़्यादा बोलबाला रहा। उसके बाद गुप्ता आते आते क्या हुआ कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश है उनका कंसेप्ट और ज़्यादा पॉपुलर हो गया। साथ ही साथ भगवतिज्म जो है वो काफ़ी पॉपुलर हो गया, मतलब विष्णु भगवान जो है वो सुप्रीम गॉड के रूप में उभर के सामने आए। तो ये भी एक आपको चेंज पैटर्न देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। आज जो है डेमो क्लास है आपका 7:30 PM पे, ठीक है, आज लास्ट डेमो है, लेकिन उम्मीद है कि आपको ये नया तरीका जो है वो पसंद आ रहा होगा।